मेंटेनेंस ऑफ क्वाड केबल। इसमें हम लोग क्वाड केबल के मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। ये इसकी पहली वीडियो है। स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। टाइप ऑफ केबल्स विद कंस्ट्रक्शंस एज बिलो आर यूज इन RE area 0+M+N where 0 denotes नंबर ऑफ कैरियर क्वाड्स जिसकी डायमीटर होती है 1.2 mm। इंडियन रेलवे में जो है कैरियर क्वाड RE केबल में प्रयोग नहीं की जाती है। M इंडिकेट VF क्वाड्स, वायर फ्रिक्वेंसी क्वाड। इसमें प्रत्येक जो कंडक्टर्स होती है उसकी डायमीटर 0.9 mm होती है। और N इंडिकेट्स नंबर ऑफ पेड क्वाड्स। ये जो पेड क्वाड होती है ये पॉलीथिलीन इंसुलेटेड होती है और इस पे जो प्लाग उपकरण चलते हैं। और जो VF क्वाड होती है उस पे रिमोट कंट्रोल, सेक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी कंट्रोल, गेट टेलीफोन इत्यादि सर्किटें इस पे ऑपरेट होती हैं। मेन टेलीकॉम क्वाड केबल एल्युमिनियम सीटेड। इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? IRS TC 14। जो मेन केबल होती है उसमें एल्युमिनियम की सीट होती है। और मेन केबल उस केबल को कहते हैं जो रेलवे ट्रैक के पैरेलल में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाती है, उसे मेन केबल के नाम से जानते हैं। और इस पर जो सीट होती है एल्युमिनियम की होती है। डेरिवेशन क्वाड केबल्स ले सीट्स टू स्पेसिफिकेशन IRS TC 27। और एक डेरिवेशन को मेन केबल से वे साइड स्टेशन के कोण को जोड़ने के लिए जो केबल प्रयोग की जाती है उसको डेरिवेशन केबल के नाम से जानते हैं। और उस पर जो सीट होती है वो जो होती है लेड की होती है। और सीट का प्रयोग इसलिए करते हैं कि इंड्यूस जो वोल्टेज होती है उसको कम करने के लिए। नाउ these specifications are obsolete and present steel armored aluminum screen 4x6 quad cables to specification IRS TC 30 and steel armor PIGF cable to specification IRS TC 41 are used. However, since such old installations are still in use, such cable system is dealt in this chapter. The cable route survey shall be carried out as per RDSO technical instructions number STS RE/C-TI-1। Telecom cable huts are provided at every station। इसमें एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगा होता है हट में। और किस पर्पज से लगाया जाता है कि केबल को जो है आइसोलेट करने के लिए, टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए कि इस पर इंड्यूस वोल्टेज का मान कम हो सके। टेपिंग आब्लिक डिराइविंग सर्किट्स, टेस्टिंग ऑफ सर्किट्स। तो यहाँ केबल अर्थ में ये 3 वर्क होते हैं। इसके बाद जो है VF रिपीटर्स आर प्रोवाइडेड एट एवरी 50 to 55 किलोमीटर along the cable routes to compensate the attenuation in the cable। केबल में लॉस को कम करने के लिए VF रिपीटर स्टेशन की प्रयोग करते हैं 50 से 55 किलोमीटर दूरी पे। नोटिस बोर्ड prohibiting or entry the unauthorized person in the repeater station shall be displayed at the prominent place of the repeater premises। तो ये नोटिस बोर्ड होना चाहिए कि यहाँ पे बाहरी व्यक्तियों का आना अलाउ नहीं है। तो ऐसा रिपीटर स्टेशन के बाहर एक नोटिस बोर्ड हमें लगा देनी चाहिए। पेयर ऑफ पेपर इंसुलेटेड
VF quads are loaded with 88 millihenry coils spaced at 1.83 किलोमीटर, मतलब 1830 मीटर की दूरी पे जो है 88 मिलीहेनरी का कॉइल लगाते हैं। ये जो आरी मेन केबल होती है तो उसको हम लोडिंग कॉइल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। इसकी जो करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होती है 1120 ओम्स एट 800 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे होती है। एटेन्युएशन की बात की जाए तो 0.2 dB पर किलोमीटर एट 800 हर्ट्ज। केबल ज्वाइंटिंग, केबल में जो ज्वाइंट लगते हैं वो कई प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। पहला जो ज्वाइंट है स्ट्रेट ज्वाइंट्स, मतलब इसमें सीधे तारों को लेकर वायर से कंडक्टर को लेकर ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे ज्वाइंट को हम स्ट्रेट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। ट्रांसफार्मर ज्वाइंट्स देखते होंगे कि जहाँ पे हमारी इमरजेंसी सर्किट्स होती है वहाँ पे एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं हम, और उससे जो है सॉकेट को हम वायर ले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो ज्वाइंट होती है उसे हम ट्रांसफार्मर ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। लोडिंग कॉइल ज्वाइंट, लोडिंग कॉइल ज्वाइंट जैसा कि अभी हमने देखा कि 1.83 किलोमीटर या 1830 मीटर की दूरी पे जो है लोडिंग कॉइल ज्वाइंट लगाते हैं। लोडिंग कॉइल ज्वाइंट लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि लॉसेस कम हो जाती है, केबल में जो स्पीच लॉसेस है कम हो जाती है। कंडेंसर ज्वाइंट जो है हाफ लोडिंग सेक्शन में लगाते हैं और इसको लगाने से क्रॉस टॉक की समस्या दूर हो जाती है। मेन केबल टर्मिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्वाड केबल में अर्थिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इट इज प्रोवाइडेड ऑन मेटेलिक स्क्रीन आर्मर ऑफ द केबल एंड इक्विपमेंट्स इन VF repeater stations, cable hut to afford safety to personnel against shocks and protect equipment against surge and high voltage and to limit the induced voltage to save value। तो अर्थिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है पर्सनल जो मेंटेनर है उसकी सेफ्टी के लिए, प्लस केबल में जो है इंड्यूस वोल्टेज या हाई वोल्टेज आती है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए जो है अर्थिंग, उसके जो है जो आर्मर होती है उस पर प्रत्येक स्टेशन पे जब डीपी में केबल टर्मिनेट होती है तो वहाँ पे करनी चाहिए। और बीच में कभी हम केबल पे ज्वाइंट लगाते हैं तो उसकी जो आर्मर होती है उसको किसी वायर के माध्यम से अच्छे से सोल्डर कर देना चाहिए, कनेक्ट कर देना चाहिए, वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में अगर वो डिस्कनेक्ट होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अर्थिंग जो है प्रॉपर नहीं मिलेगा और यही वो एरिया आरी एरिया होगी या 25 kVA पे ट्रेनें चल रही हैं तो पूरे सर्किट्स में क्या आती है, शोर आना शुरू हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए जो है हमें जो है केबल में आर्मर को अर्थ करना जरूरी होता है। लिमिट्स ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस, सर्ज अरेस्टर ऑब्लिक लाइटनिंग डिस्चार्जर्स नॉट मोर देन 10 ohms, ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट, स्क्रीन ऑब्लिक आर्मर ऑफ एल्यूमिनियम शीथेड नॉट मोर देन 1 ohm। मेंटेनेंस ऑफ क्वाड केबल में अगला हम देखते हैं इक्विपमेंट अर्थ ऑफ VF रिपीटर स्टेशन, केबल हट एंड वे स्टेशन। तो जो भी है VF रिपीटर स्टेशन, केबल हट, वे स्टेशन का जो अर्थ रेजिस्टेंस होना चाहिए वो अभी 5 ohm से अधिक नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शंस फॉर लेइंग ऑफ केबल्स, केबल की लेइंग कैसे करेंगे हम। तो द केबल विल बी जनरली buried underground in the trench of 0.3 meter width and depth of 0.8 meters as per drawing number of DSO/TC 3500
0.07. If more than one cable is to be laid in the same trench, the width can be increased up to 0.5 मीटर. तो गड्ढे की जो चौड़ाई है जिसके अंदर हम केबल डालते हैं उसकी विड्थ जो है नॉर्मली जो है एक केबल लेइंग करनी है तो 0.3 मीटर और उसकी डेप्थ जो होगी 0.8 मीटर होगी. लेकिन अगर एक से अधिक केबल उसके अंदर लेइंग करनी है तो इस केसेस में उसकी विड्थ उसकी चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, उसको इंक्रीज कर सकते हैं 0.5 मीटर तक. When the depth of the cable trench exceed 0.5 meter near the OHG mast, it shall be ensured that the nearest edge of the cable trench is at least 3 meter away from the OHG mast. तो OHG mast के बाद अगर केबल की जो ट्रेंच की डेप्थ अगर 5 मीटर से 0.5 मीटर से कम है तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि उसकी जो OHG मास्ट है उसकी दूरी कम से कम वहाँ से 3 मीटर होनी चाहिए. पोजीशन ऑफ द केबल जॉइंट शैल बी मार्क्ड ऑन द नियरेस्ट OHG मास्ट बाई पेंटिंग ऑफ एन अप्रूव्ड लीजेंड. तो जो भी केबल में ज्वाइंट लगती है तो हमें OHG पे वो मार्क कर देना चाहिए और अपने जो है जो केबल रूट मैप बनाते हैं उसमें भी प्रत्येक ज्वाइंटों की इंडिकेट करना चाहिए. वेयर एन इंडिपेंडेंट सर्च इज प्रोवाइडेड फॉर एन OHG स्ट्रक्चर द केबल शैल बी laid at least 1 meter away from such earthing. Outside station limits, the cable shall generally be laid at standard distance from 10 meter from the center of the nearest track. तो नियरेस्ट ट्रैक के सेंटर से 10 मीटर की दूरी पे कम से कम हमारी केबल होनी चाहिए. When signaling and telecommunication cable are laid in the same trench, a distance of about 100 mm is to be maintained between them by placing bricks between them at interval of 2 meters. तो यह सिग्नलिंग और टेलीकॉम केबल कई ट्रेंच में अगर लीड हो रही हैं तो ऐसे कंडीशंस में उनके बीच में हमें दोनों के बीच में कम से कम गैपिंग जो रखनी चाहिए 100 mm की रखनी चाहिए. ST and LT power cables and telecommunication cables shall not be laid in the same trench. ST and LT पावर केबल जहाँ पे भी हैं और अगर टेलीकॉम केबल भी हम लेइंग करना चाह रहे हैं तो जहाँ पे ST और LT पावर केबल्स हैं उस ट्रेंच में हमें कभी लेड नहीं डालनी चाहिए, उसके अंदर लेड नहीं करना चाहिए. द केबल लेड पैरेलल टू द ट्रैक शैल नॉर्मली बी buried at the depth of 0.8 meter whole, while those laid across the tracks must be 1 meter below the rail flanks. अगर कहीं पर ट्रैक को क्रॉस करना नॉर्मली तो इसकी जो डेप्थ होनी चाहिए 0.8 मीटर होनी चाहिए. तो ट्रैक के पैरेलल हम चलिए अगर कहीं भी हमको ट्रैक क्रॉस करानी है तो वहाँ पे जो केबल की गहराई होगी रेल फ्लैंक्स से जो है 1 मीटर नीचे होना चाहिए. डिट्रेच फॉर द टेलीकम्युनिकेशन केबल शैल बी केप्ट एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम द ट्रेंच फॉर द पावर केबल. तो पावर केबल से हमेशा टेलीकम्युनिकेशन की केबल्स का जो ट्रेंच है दूर रखना चाहिए. व्हाइल लेइंग द केबल shall not be subjected to the sharp bend. The bending radius for the cable shall in no case be less than 20 times the diameter of the cables.
In case of lead sheath armor, cable and 40 times in diameter of the cable in case of एल्युमिनियम sheath. तो इतना बेंड एल्युमिनियम की अगर शीट है केबल में तो उसको उसके डायमीटर के 40 से अधिक हमें नहीं मोड़ना है। अगर उसमें लेड की शीट है तो उसकी डायमीटर के 20 से अधिक उसको बेंड हमें नहीं करना है। इसलिए केबल की लेइंग करते समय सावधानीपूर्वक उसकी लेइंग करना चाहिए कि कहीं पे इसके डायमीटर से जो है 20 टाइम से या 40 टाइम से अधिक जो है ये बेंड न हो पाए। मेंटेन शेड्यूल। अर्थ शैल बी वाटर रेगुलरली। अर्थ को हमें रेगुलरली वाटर उसमें डालना चाहिए। अर्थ एंड अर्थ कनेक्शन शैल बी एग्जामाइन वंस इन ए मंथ। एक महीने में उसके कनेक्शन को हमें देखना है, एग्जामाइन करना है। अर्थ रेजिस्टेंस शैल बी मेजर्ड एवरी ईयर्स एंड इंटर्ड इन रजिस्टर। प्रत्येक वर्ष में अर्थ रेजिस्टेंस को हमें मेजर करना है और अपना जो रजिस्टर बनाए हैं उसमें एंट्री भी करनी होती है। मेंटेनेंस स्टाफ ऑफ रिफ्टर स्टेशन एंड टेस्ट रूम शैल रेगुलरली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ सर्किट्स एवरी डे। ईच emergency socket shall be inspected once in a 15 days by the maintainer for its performance and good shape and the making on OHC mast shall be well painted. No two consecutive sockets along the route shall remain faulty. तो हमें जो हमारी सेक्शन में प्रत्येक किलोमीटर पे इमरजेंसी सॉकेटें लगी होती हैं उसकी हमें हर 15 दिन में निरीक्षण करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है। और इसका जो इंडिकेशन होता है वो अच्छी जो मास्ट हमारी बनी होती है उसके पोल पे हम इसका इंडिकेशन बनाते हैं एरो से। प्रोटेक्टिव वर्क्स फॉर केबल ट्रैक क्रॉसिंग कलवर्ट्स ब्रिज शैल बी इंस्पेक्टेड वंस इन ए मंथ एंड पर्टिकुलर अटेंशन इज टू बी गिवन आफ्टर द मानसून। तो कलवर्ट पे पोजीशन, केबल की ब्रिज पे, क्रॉसिंग पे, ये सब हमें देखते रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।